गणेशाय नमः। मित्रों, आज वास्तु का टॉपिक लेके आया हूँ। मैंने देखा है कि लोगों का इंटरेस्ट वास्तु और न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ज़्यादा वो साउथ की तरफ के ज़्यादा हैं। तो जो रेड बुक के जो भी मैं लेक्चर डालता हूँ उसमें कम इंटरेस्ट था लोगों का, पर चलो मैं डालता रहूँगा। कुछ लोगों का इंटरेस्ट है, कुछ लोग उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो इसलिए हर तरह के लेक्चर्स डालते रहेंगे। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, लाल किताब, भृगु नंदी नाड़ी, सब तरह के। तो जिसमें जिसका इंटरेस्ट होगा तो भाई, क्योंकि व्यूअर्स हमारे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसलिए मैं अपना टाइम निकाल के जैसे भी 3-4 वीडियोस मैंने रखी हुई हफ्ते के अंदर कोशिश करता हूँ डालने की, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगी और आप उसको घर के अंदर उन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। मेरी अगर सारी वीडियोस तो को देखेंगे, सबसे फायदा ये कि आपको इधर उधर कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपने उपाय न्यूमरोलॉजी में अपना नाम करेक्शन करना, तो धीरे धीरे रेड बुक के जैसे उपाय हैं ये सारे अपने आप ही देख सकते हैं। इसमें कोई बाहर कोई बहुत ज़्यादा उसकी बात नहीं है। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू होगी, क्योंकि मैंने धीरे धीरे बेसिक भी बताना शुरू कर देना है। जिससे जैसे न्यूमरोलॉजी का बताया था, भृगु नंदी नाड़ी का शुरू किया है, फिर लाल किताब का बेसिक अभी मैंने जो लेक्चर डाला है उसमें थोड़ा सा बेसिक डाला था, और वास्तु में इस बार मैं जो है पीडीएफ भी साथ ही डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था जी आप वो नोट्स भी साथ डालें। तो जो मैं बोलूँगा उसके नोट्स भी डालूंगा। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति के जैसे कुछ समझ में नहीं आई, कुछ नहीं आई, बाद में पूछ भी सकता है, पर पूरे नोट्स पूरे डाले जाएंगे इसके अंदर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज मैं बताने लगा हूँ कि अगर किसी प्लॉट के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हो, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसकी क्या रेमेडीज हैं, और पहले क्या होता था, ये सारा कुछ आज जो है ना आपको एक्सप्लेन करने लगे हम। तो इसमें क्या होता था कि अब ये जैसे प्लॉट है हमारा, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है। इसमें से किसी भी ढंग से कटा हो सकता है, जरूरी नहीं है बिल्कुल चौरस ही कटा हो, किसी भी ढंग से कटा हुआ हो सकता है। तो इसके अंदर पहले तो हम क्या करते थे, एक तरीका था कि यहाँ पे इसमें हल्की सी छोटी सी दीवार बना देते थे इसको कट करने के लिए। भाई इस प्लॉट को यूज कर लियो, यहाँ पे हम अपना जो भी है कोई गार्डन गुर्डन बना दें, इसको थोड़ा 2 फुट की दीवार बना दें। फिर आए जी कॉपर टेप, कॉपर के साथ स्ट्रिप के साथ इसको काट दो, इस हिस्से का अलग कर दो। फिर कुछ इसमें था भाई शीशा लगा दो यहाँ पे, जिससे ये हिस्सा मिरर लगाने से भी ये हिस्सा बढ़ जाएगा। तो ये पहले ये इस तरह के होते थे तरीके यूज, वो भी बड़े यूजफुल थे पहले जो इस तरह भी थे। तो आज को थोड़े आपको एडवांस इनके क्या रेमेडीज है नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि ये बृहस्पति और केतु को डिनोट करता है। अगर ये कॉर्नर कट गया तो बृहस्पति और केतु, ये जो 2 प्लैनेट्स के कारकत्व है, रिस्पेक्ट है, ये प्रोजनी है, पैसा है, हेल्थ है, ये सारी प्रॉब्लम्स नॉर्थ ईस्ट कट होने पे आ जाएंगी। तो अब जैसे महावास्तु के अंदर कहते हैं जी यहाँ पे ब्लू पेंट कर देंगे तो तब भी ये हिस्सा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि जो पिछली डायरेक्शन का जो कलर है उसको अगर हम इधर कर देते हैं पिछली डायरेक्शन के कलर को, तो ये बढ़ जाता है अगर हम नीला कलर कर दें। तो ये सारी चीजें आज आपको मैं कुछ डिफरेंट चीजें बताऊंगा, तो जिनसे कि आपकी नॉलेज में काफी, जो मैंने पहले ऑयल्स और क्रिस्टल्स के बारे में बताया वो भी आप दीवार के अंदर यहाँ पे क्रिस्टल और ऑयल वो दोबारा भी रिपीट करूंगा। वो अपना यहाँ दीवार के अंदर खड्डा करके उसके अंदर आप पूरा का पूरा वो कंटेनर क्रिस्टल और ऑयल का लगा सकते हैं। तो इसके अंदर की जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं, मून स्टोन, लैपिस ल्यूपी, एजुराइट, एमेजोनाइट, ब्लू लेस, एजेट, एमेथिस्ट, क्रिसोप्रेस, एक्वामेरिन, क्रिसोकोला, लेपिडोलाइट, एवेंचुरू 9, इसेंशियल ऑयल, जर्मेनियम, लेमन, स्पीरमिंट, वलांग वलांग, व्हाइट सैंडलवुड, पचोली, इलिप्टिप्स। तो ये सारे के सारे हम पूरा कंटेनर अमेजन पे मिलता है, उसको हम दीवार के अंदर इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर दीवार के अंदर नहीं भी लगाते हैं तो कोई भी स्पोर्ट रख के वहां पे रख सकते हैं इसको हम दीवार के पास, तो इट विल वर्क। अब इसके अंदर जो मैंने बताया था इफेक्ट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, नो प्रोजनी, नो सेटलमेंट इन लाइफ, लॉस ऑफ नेम एंड फेम, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी को बताता है। तो इसमें मेन तो है कि प्रोजनी नहीं होगी, सेटलमेंट नहीं होगी लाइफ में, फाइनेंशियल और हेल्थ प्रॉब्लम होगी। तो इसमें क्या रेमेडीज क्या है इसके अंदर, ग्रो तुलसी इन द नॉर्थ ईस्ट जोन, प्लेस वाटर पिरामिड इन द नॉर्थ ईस्ट जोन, पुट मार्बल कलश विद वाटर 8 pearls एंड सिल्वर कॉइन इनसाइड। 4th है पुट दक्षिणावर्ती शंख विद वाटर फील्ड इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर।
फिफ्थ है फिक्स 3 जिंक हेलिक्स ऑन द वॉल एट द मिसिंग कॉर्नर। नेक्स्ट है इंस्टॉल 3 जिंक पिरामिड नियर द कट एरिया। अगला है पुट ए पेंटिंग ऑफ एंडलेस रोड ऑन द वॉल नियर द कॉर्नर कट। फिर है फिक्स पिरामिड चिप्स बिहाइंड द पिक्चर फ्रेम। फिर है कीप ए पेयर ऑफ स्मॉल मार्बल एलिफेंट नियर द मिसिंग कॉर्नर। अगला है जेम इंस्टॉलेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ वास्तु एक्सपर्ट। तो ये जो अब मैंने आपको बताई है रेमेडीज, दीज आर द एडवांस रेमेडीज। ग्रो तुलसी इन द नॉर्थ ईस्ट जोन, प्लेस वाटर पिरामिड इन द नॉर्थ ईस्ट जोन, पुट मार्बल कलश विद वाटर 8 pearls and silver coin inside, put दक्षिणावर्ती शंख with water filled in the northeast corner, fix 3 zinc helix on the wall at the missing corner, install 3 zinc pyramid near the cut area, put a painting of endless road, fix pyramid chips behind the picture frame, provide glass bricks on the wall of the missing corner wall, keep a pair of small marble elephants near the missing corner। तो ये तो मैंने बताई जी आपको रेमेडीज। इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस ये है कि भाई एनिसेंट जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं उन्होंने कोई भी प्लॉट जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट बताया है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है डिवाइन एनर्जी के साथ हाईली चार्ज होता है। मतलब डिवाइन एनर्जी का मतलब है कि अगर तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अच्छा है तो आपके घर के अंदर ब्लेसिंग्स प्रभु की अपने आप ही आएंगी, सारे काम अपने आप ठीक होते जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति केतु प्रभु की ब्लेसिंग्स हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर खराब है तो उस घर में ब्लेसिंग्स की कमी आ जाएगी। इसलिए ये डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर इसके अंदर कट है तो इसकी रेमेडी करनी बहुत ही जरूरी है। अब इसके अंदर आगे हम बताएंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, इसको बिल्कुल साफ सुथरा प्योर और क्लीन रखना चाहिए। चाहे हमारा घर हो चाहे वर्क प्लेस हो, दोनों जगह पे इसको यहाँ पे हम अपना मेडिटेशन रूम या प्रेयर रूम बना सकते हैं। इस डायरेक्शन के अंदर हैवी आइटम नहीं रखनी चाहिए। इस डायरेक्शन के अंदर सैनिटरी आइटम्स बिल्कुल नहीं रखनी है, डस्टबिन नहीं रखना है। इस डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट और किचन भी नहीं रखना है। इसके अंदर हमने वास्तु हेलिक्स, जिंक पिरामिड्स, वाटर पिरामिड्स, पर्ल एज ए वास्तु रेमेडी यूज करनी है। और हमने यहाँ पे किचन को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर यह किचन होगी तो वो पॉवर्टी और सिकनेस लाती है, बीमारी लाती है। तो किचन को हमने इस जोन के अंदर डबल फ्लोर नहीं करना है हमने, क्योंकि इस जोन को हमने हल्का रखना है साउथ वेस्ट के अकॉर्डिंगली। अगर ये डबल फ्लोर कर देंगे तो वो हैवी हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये चीज को बनाना है। इस डायरेक्शन के अंदर पिलर्स को भी अवॉइड करना है, क्योंकि वो भी वहां वेट काफी डाल देंगे और वो डायरेक्शन हैवी हो जाएगी। इस फ्लोरिंग लेवल जो है सबसे नीचे होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, बाकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली, जैसा कि पिछले लेक्चरों में हमने बताया है। इस डायरेक्शन को बिल्कुल क्लीन और एम्प्टी रखना है। अगर इसको यूज करना है तो किसी डिवोशनल पर्पस के लिए यूज करो। इस हिस्से में डर्ट और डेब्रिस नहीं इकट्ठी होनी चाहिए। अगर वो होंगी तो इससे डिफिकल्टी, लॉसेस और टेंशन और पर्सनल रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगी। द कॉस्मिक रेज जो होती हैं सन, मून और अदर प्लैनेट से आती हैं, उसका ह्यूमन बॉडीज पे बहुत असर होता है। ये वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं। इस डायरेक्शन के अंदर अंडरग्राउंड टैंक या बोरवेल है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस डायरेक्शन के अंदर कंस्ट्रक्शन अगर ना हो तब भी अच्छा है, ताकि ऑस्पिशियस रेज ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होंगे। ये डायरेक्शन जो है डिप्रेस होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, चाहे नेचुरली हो चाहे आर्टिफिशियली हो। इस डायरेक्शन में ऊंचे पेड़ों को अवॉइड करना है। इस डायरेक्शन में स्टोर रूम नहीं बनाना है। और ये डिवाइन कॉर्नर है, इसमें बच्चों का बेडरूम बना सकते हैं, पर कपल का बेडरूम इसके अंदर हमने नहीं बनाना है। इस चीज को भी हमने ध्यान रखना है। तो वही सजेशन क्या है हमारी कि इसमें मेडिसिनल प्लांट जैसे तुलसी, पुदीना, टर्मरिक इन दिस जोन हमने लगानी है। पेंटिंग ऑफ एंडलेस रोड लगानी है। लाइब्रेरी इस कॉर्नर के अंदर अच्छी है।
इस कॉर्नर में बड़ी विंडोज बहुत अच्छी हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं। मार्बल वाटर पोर्ट, बर्ड बाथ एंड फाउंटेन इम्प्रूव्स द एनर्जी ऑफ दिस कॉर्नर। तो ये चीजें आपको सारी इसकी सजेशंस और ये सारी चीजें हमने आपको बता दी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को अगर कट हो तो हम उसमें क्या रिमेडीज करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर जो मैंने बताया फाइनेंशियल हेल्थ ये काफ़ी चीज़ें आ रही होंगी, क्योंकि लोगों ने कहा था हर कॉर्नर में कट हो तो क्या उसके इलाज करने हैं, क्योंकि जो महावास्तु है उसमें तो सिर्फ कलर से बताया हुआ, वो कलर कर दो तो वो डायरेक्शन उससे ठीक हो जाएगी। तो ये जो मैंने अब सारे के सारे बताए हैं ये हम इनके पीडीएफ भी डालेंगे ताकि आप इसको नोट कर लें और आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।